उसने सुसु किया? नहीं, हाँ तूने किया। लिजिया, हाँ सर। इस लड़की को बाथरूम ले जाओ, कपड़े बदलवा दो और मैं सफाई कर लूंगा। वो सुसु कराई। हाँ हाँ, गड्ढे में सुसु कर। हाँ, सु। ये ठीक नहीं है, ठीक है, होता है, हादसे होते हैं। लोग कभी कभी यहाँ सुसु कर देते हैं। अरे मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हो। अरे थैंक यू कि तुम मुझे अपने बच्चे को पालने दे रहे हो। सॉरी यार, वो बस ऐसा ही कर रहा था। वो तो बस 8 साल का है, तुम्हें डांटने की जरूरत नहीं। क्या ये बुरी आंटी तुम्हारे साथ बुरा कर रही थी? मेरे बच्चे इधर आओ। आइसक्रीम खाने का क्या ख्याल है? हाँ चलो, और अच्छा करो। मैंने गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, मैं भी हमेशा गड़बड़ करती हूँ। आपने भी वहाँ सुसु किया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि तुम जल्दी इसे संभाल लोगी। चलो, मैं तुम्हें कपड़े बदलने के लिए कुछ देती हूँ और साफ कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं तेरे पीछे आ रही हूँ। मुझे लगा वो तुम थी, बेटी। हाय ब्रिटनी, कृपया मेरे असली नाम लिजी से बुलाओ। बेटी फ्लिपिन क्रॉकर। बस तुझे देखो, मैं यहाँ थोड़ी शॉपिंग कर रही थी और खिड़की से देखा। अरे मैं तुझे रोकूंगी नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ है जो तुझे पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो तूने पहना है वो पोलो है, 100% पॉलिएस्टर। अरे मुझे नहीं पता, शायद तुझे चाहिए। अरे भगवान, नहीं। मेरा मतलब, अगर तू चाहती है कि मैं हैलोवीन के लिए वर्कर बन जाऊं। काम की बात करें, मुझे काम करना है। अरे पता है किससे मेरी शादी हुई? वो बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, क्या सरप्राइज है। मुझे पता है ना? जैसे मैं कुछ कम मान लेती। डैनियल, मेरा पति बढ़िया है, बिल्कुल अमीर। उसकी फैमिली ने हमें पहाड़ियों पर एक शानदार घर दिलाया, और हाँ, वो भी शानदार है। देखो, पेरिस में हनीमून? अरे नहीं, वो तो बस एक छोटा वीकेंड ट्रिप है। उसकी फैमिली का प्राइवेट जेट है और कभी कभी हम उसे ले लेते हैं। तो तुम यहाँ काम करती हो? काम यहाँ? अरे नहीं, मैं इस जगह की मालकिन हूँ, बहुतों में से एक। सच में? क्या तुम्हारा ये प्ले सेंटर है? हाँ बड़ा बॉस, वो मैं हूँ। सॉरी लिजी, जब तुम उस छोटी लड़की का काम खत्म कर लो जिसने पैंट में सूसू कर दिया, तो मुझे स्नैक एरिया साफ करना है। वहाँ किसी ने उल्टी कर दी। एनिमल क्रैकर्स। मैं हर चीज में खुद शामिल हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हें याद है एलिस जो हमारी हाई स्कूल में थी? अरे हाँ, मुझे एलिस याद है। मुझे लगता है सबको याद है। अरे वाह, वो सच में बिजनेस चला रही है। उसके पास 3rd स्ट्रीट पर एक सुंदर ज्वेलरी स्टोर है। अच्छा, मैं तुम्हें उल्टी साफ करने से नहीं रोकना चाहती। तो तुम रियूनियन में हो बेटी? फिर से सुसु कर दिया, फर्श गीला कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं साफ कर दूंगी। एलिस अब भी बेमिसाल है। तुम लोग हमेशा सब कुछ पा लेते हो ना? और वहां मैं बैकग्राउंड में। हमेशा की तरह। हाय 253। तुम्हारा अकाउंट खाली है। जैसे जब तक तुम्हारे काम सेट नहीं होते, तुम्हारे लिए फ्री लंच है। अगला। थैंक यू। अरे सब लोग अपना खाना छुपा लो। बेटी क्रोकर ने हमें देख लिया। उसकी नजर तेरे कपकेक पर है एलिस।
मुझे समझ नहीं आता। तू कपकेक खाती है और तेरी फिगर इतनी अच्छी है। वो कपकेक नहीं खरीद सकती और वो फिर भी तेरे से दोगुनी है। अरे वो तो आज का मेरा इकलौता लंच है। मैं तेरी मदद कर रही हूँ, तुझे इसकी जरूरत नहीं। बेटी क्रॉकर, 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 बेटी क्रॉकर। तू ठीक है? वहाँ एक बहुत पॉपुलर लड़की है जिसका नाम जेना है और वो अभी यहाँ आई है और मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैंने खुद को गीला कर लिया। नहीं, कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। कोई और भी जान सकता है। जेना शायद पहले से सोचती है कि मैं लूजर हूँ, अब वो और भी ऐसा सोचेगी। मैं तेरे साथ हूँ, चलो चलते हैं। हे जानो, तो आज एक बहुत अमीर क्लाइंट मिला, डैनियल मॉन्टगोमरी। तुम्हें उसका घर देखना चाहिए था, तुम्हें पसंद आता। अरे खुद पे ज़्यादा जोर मत डालना, ठीक है? काफ़ी टाइम हो गया जब तुमने इनमें से कोई चीज़ यूज़ की। ओह, क्या चल रहा है? मैराथन की ट्रेनिंग कर रही हो, मुझे नहीं पता था। मुझे फिट होना है, मेरी हाई स्कूल रियूनियन जल्द ही है। तुम्हारा मतलब फिट होना क्या? तुम तो पहले से कमाल लग रही हो। मैं और अच्छी लग सकती हूँ। अरे बस, वो मैं हूँ। धन्यवाद। क्या नया क्रेडिट कार्ड? ये किस बारे में? मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ नए कपड़े, बाल, नेल्स, मेकअप, ओह शायद कुछ ज्वेलरी भी। अरे ज्वेलरी? क्या? क्यों? मुझे इस रियूनियन में कमाल करना है। बेबी, तुम तो सच में कमाल लग रही हो और तुम शानदार हो। तुम्हें वो सब नहीं चाहिए। हाँ, मुझे वो सब चाहिए। एलिस वहाँ होगी। एलिस? ठीक है, क्या यही है जो... वो एकदम परफेक्ट थी। वो चीयर कैप्टन और क्लास प्रेसिडेंट थी। उसके पास हमेशा बेहतरीन कपड़े होते थे। और वो अमीर भी थी, जाहिर है। एलिस के पास सब कुछ था और मैं उसकी अजीब वर्जन थी। मैं चीयर ट्राईआउट्स में फेल हो गई। मैं तो कुत्ते घुमाने वाली भी नहीं चुनी जाती। क्लास प्रेसिडेंट तो दूर, मेरे कपड़े खराब थे क्योंकि मैं गरीब थी और बच्चे हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। खासकर एलिस की बेस्ट फ्रेंड ब्रिटनी, जिसे मैंने आज देखा। और पता नहीं कैसे वह कर्मों के नतीजों से बच गई क्योंकि उसकी जिंदगी अब भी परफेक्ट है। बेबी, मुझे लगता है हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता? ये मेरा मौका। तुम्हारा मौका किस चीज़ का, बताओ? अच्छा, जब लोग मुझे बढ़िया शेप में देखेंगे, अच्छे कपड़े और सब कुछ, तो ऐसा होगा जैसे... क्या तुम नई एलिस हो? बिल्कुल। और जो लोग मुझे तंग करते थे, वो अब अपनी बातों का स्वाद चख सकते हैं। मोटा कोई नहीं। अरे नहीं, मैं तुम्हें अपने बारे में ऐसे बात नहीं करने दूंगा, ठीक है? तुम मोटी नहीं हो। मुझे यकीन करना मुश्किल है कि तुम कभी मोटी थी, ओके? वो मैं हूँ। वाह, अरे हर कोई अजीब दौर से गुजरता है। वो है ब्रिटनी, एलिस और बाकी बच्चे जिन्होंने मुझे तंग किया। भाई, एलिस इतनी हॉट है कि सच में हर्ट होता है। अभी भी मैक्सिम की हॉट लिस्ट में आधी लड़कियों को देख रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ यार। एलिस, कैमरा तुम्हें पसंद करता है। तुम्हारा आउटफिट कमाल है। तुम्हारे जैसे फरिश्ते को शूट करना सौभाग्य है। अगला।
क्या तुमने वो डिब्बे से निकाला? क्या तुम्हारे पास और कपड़े हैं जो तुम पहन सकती हो? अरे नहीं, मैंने लंच में मुझ पर स्पेगेटी गिर गई थी बेचारी। चलो चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है? तुम कमाल हो। अरे यार, ये तो बहुत महंगा है। पेन, क्रेडिट कार्ड। अरे मुझे नहीं लगता कि बैग में जो हील्स हैं वो सस्ती होंगी। आउटफिट और बाकी सब मिलाकर मुझे लगता है कि इस रियूनियन का पेमेंट करने में हमें 1 साल लगेगा। चिंता मत करो, ठीक है? मैं डे केयर में एक्स्ट्रा घंटे काम करूंगी। ये तो बनता है। मुझे ये पक्का करना है कि मैं इस बेट्टी क्रोकर वाली बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। मैं इस रियूनियन में एकदम अलग इंसान बनकर जाऊंगी। मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? मुझे अब एलिस के फैशन और स्टाइल तक पहुंचना है। बेब, तुम एलिस के पीछे पागल हो। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझे इस हाई स्कूल वाली लड़की की कोई परवाह नहीं है। और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। क्योंकि उसके सामने मैं तो बस ये हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि लीजी, नहीं, तुम कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरे लिए तुम सब हो। और तुम जानती हो लोग क्या कहते हैं, तुलना खुशी की चोर है। मेरा मतलब खुद को देखो, तुम इतना खर्च कर रही हो, तुम पागलों की तरह वर्कआउट कर रही हो, खुद को परेशान कर रही हो क्योंकि तुम किसी स्कूल की लड़की से तुलना कर रही हो। तुम अपनी खुशी खुद से छीन रही हो। मुझ पर भरोसा करो जानो, मैं दुखी नहीं हूँ, सच में नहीं। यही मुझे ऐसा लगता है जैसे एलिस अरे यार, फिर से नहीं। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ये गाड़ी पुरानी है पर भरोसेमंद है। ये सब स्कूल की बातें हैं, है ना? क्या बेकार चीज है। तेरे लिए तो सही है बेटी। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? बेबी, मुझे नहीं लगता कि हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा मतलब है भले ही तुम एक्स्ट्रा घंटे काम करो, पता नहीं। ठीक है, मैं इसे नहीं खरीद रही, मैं बस लीज पर लूंगी। अरे तुम्हें पता है कि लीज पे पैसे चाहिए होते हैं, है ना? मेरे पास थोड़ी बचत है और ये 1 साल के लिए है। सब ठीक होगा। क्या हमारे पास एक विजेता है? हाँ, मुझे ये पसंद है, ये सही है। लगता है सब कुछ ठीक है। मैं लोन एप्लीकेशन पर काम शुरू करूंगा। तुम दोनों बस आराम से बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। शुक्रिया। ठीक है। और तुम हमारे कंबाइन इनकम पर लोन कैसे अप्रूव कराओगी? शायद मैंने डे केयर में अपनी सैलरी बढ़ा चढ़ाकर बताई और कहा कि मैं मैनेजर हूँ। लीजिए। और कहा था तुम न्यूरोसर्जन हो। लीजिए। मुझे माफ करना। प्लम्बर, न्यूरोसर्जन, दोनों पाइप के एक्सपर्ट हैं। सही कहा ना? मेरा मतलब एक धरती की गहराइयों में और दूसरा दिमाग की जटिलताओं में। वाइस प्लेयर्स। जानू, मुझे लगता है कि तुम्हें पीछे हटना चाहिए। और मैं एक बड़ा कदम बढ़ा रही हूँ नए वाली मैं के लिए। चैंडलर, तुम समझते क्यों नहीं? ये रियूनियन 2 दिन में है। मुझे स्टाइल में पहुंचना है। जब मैं काम पर पहुंचूंगी तो अपने मैनेजर से सैलरी बढ़ाने के लिए कहूंगी। मेरे बाल सेट हैं, नेल्स करवा लिए हैं और मेरे पास एक शानदार नई ड्रेस है। ये गाड़ी इस पहेली का आखिरी टुकड़ा है। हाँ, ये सच में पहेली है। अगर मैं इस रियूनियन में इस गाड़ी के बिना पहुंची तो सब फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, मुझे अंदाजा लगाने दो। एलिस के पास स्कूल में एक अच्छी कार थी, इसलिए मुझे अब एक अच्छी गाड़ी लेनी होगी। समझे? तुम समझ गए? अरे यार, टाइम का ध्यान नहीं रहा। मुझे काम पर जाना है। फिर मिलते हैं बेब। लिजी, क्या कर रही हो? लव यू बेब। नहीं लिजी, रुको। लिजी, तुम्हें पता है अभी क्या टाइम है? मुझे पता है, सॉरी। मैं एक इमरजेंसी संभाल रही थी। सब ठीक है? हाँ,
अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच कहूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच में एक रेज की सख्त जरूरत है। एक रेज? लिजी देखो, ये बजट की बात नहीं है। सच में मैं बस तुम्हें यहाँ रखने के लिए खींचतान कर रहा हूँ। मेरा मतलब मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ। जो भी तुम मुझसे कहते हो मैं बिना शिकायत करती हूँ। अब जब मुझे सच में पैसे की जरूरत है, तुम ऐसा कर रहे हो जैसे मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारा टोन अनुचित है। तुम मुझे कुछ नहीं समझकर ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढनी चाहिए जहाँ तुम इतना पैसा कमा सकती हो जितना तुम चाहती हो। रुको, क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? मुझे लगता है तुमने खुद को निकाल दिया। हेलो। अरे लिजी, ये एंथनी है डीलरशिप से। सुनो, मेरे पास बुरी खबर है। हमने तुम्हारे एम्प्लॉयर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि तुम अब वहाँ काम नहीं करते, इसलिए मेरी फाइनेंस टीम ने तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। सॉरी। नहीं, मैं मौसम बताने वाली लड़की। चैंडलर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, सब कुछ खराब हो गया है। लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या करती हूं और मुझे कहना पड़ेगा मैं बेरोजगार हूं। मैं क्या करूं? अच्छा, मैंने पोस्ट करें का आविष्कार किया। तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे तुमने पोस्ट करें का आविष्कार किया हो, जैसे रामी ने किया। बुरा मत मान मिशेल। बस इतना ही? तुमने कैसे सोच लिया? मैं सब कुछ बना लूंगी। तुम समझ रही हो कि मैं मजाक कर रहा था? अरे मैं नहीं हूँ यहाँ। मैं तुम्हें प्लान बताऊंगी गाड़ी में। चलो चलते हैं। अच्छा, तो कहानी ये है कि हम लेम्बो चला रहे थे, लेकिन ड्रैग कार रेसिंग में वो ठुक गई। वो वर्कशॉप में है और एक ही लोनर अवेलेबल था। लीजिए ये। अच्छा, और हम ये कहेंगे कि तुम एक बड़े हॉट शॉट हो वॉल स्ट्रीट जॉब के साथ, और तुम मेरे डेकेयर चेन में इन्वेस्ट करना चाहते थे ताकि वो पब्लिक हो। हाँ, ऐसे ही शायद हम ऐसे मिले थे। अगर मेरी वॉल स्ट्रीट की जॉब है तो हम जॉब से हजारों मील दूर क्यों रहते हैं? अरे अब तो सबके पास रिमोट जॉब है, तो तुम्हें पता होगा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। सच बताना इतना बुरा है क्या? हाँ होगा चैंडलर, इसलिए तो। अरे ध्यान से। सॉरी यार मैं। अरे नहीं। सॉरी यार मैं। अरे नहीं। वहाँ दाग है, दाग है। बस पहुँच दो, बस पहुँच दो लीजिए। सॉरी। ये नहीं हट रहा। नहीं, मैं रियूनियन पे ऐसे नहीं जा सकती। हम कुछ कर लेंगे, ठीक है? ये अच्छा है। ठीक है। ओह सुनो। ओह रुको, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से ली। मुझे पता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ये उतार देना चाहिए। ओह थैंक्स। अब याद रखना, तुम वॉल स्ट्रीट के बड़े आदमी हो, ठीक है? मैं वॉल स्ट्रीट का प्लम्बर हूँ। नहीं वुल्फ, आज रात तुम वुल्फ। प्लीज साथ दो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, वहाँ ब्रिटनी और एलिस हैं। अरे भगवान, वो अब भी कितनी खूबसूरत है। हाँ, वही है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और फिर ओह, कमाल की ड्रेस है बेटी। कहाँ से ली? फॉरएवर 21 की सेल में मिली। क्या? नहीं, मैं ये असल में एक ओरिजिनल है, एक नए फ्रेंच डिजाइनर का। अच्छा, उस डिजाइनर का नाम क्या है? जीन क्लॉड वैन टीन, मुझे याद नहीं। ओरिजिनल है। हाँ उसके ड्रेस जैसी। माफ करना। हाय, क्यूट ड्रेस। कहाँ से लिया? शुक्रिया, ये फॉरएवर 21 पर सेल में था। ओह, बस ऐसे ही चमकते रहो। मुझे लगा मैंने वो ड्रेस पहचानी है, जैसे तुम्हारी गाड़ी पार्किंग में। अभी भी वही खटारा चला रही हो? बस हमारी लेम्बो वर्कशॉप में है। सही कहा ना जानू? वो तुम्हारे पति हैं क्या? चैंडलर, वह वॉल स्ट्रीट का एक टाइटन है, वॉल स्ट्रीट का असली खिलाड़ी। वो देखो, मेरा राजकुमार। वो तो असली राजकुमार है। मिस्टर मोंटगोमरी। हे, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ, मैं उसे जानता हूँ। तुम अच्छा काम करते हो। शुक्रिया। किस तरह का काम? अरे शायद बड़े बिजनेस डील्स पर बात कर रहे होंगे, है ना जानू? अरे
ये तो मजेदार है। नहीं, उसने सच में हमारा टॉयलेट ठीक किया। याद है वो बढ़िया प्लम्बर जिसका मैंने बताया था? ये तो और भी बढ़िया होता जा रहा है। ओह मेरे भगवान, तुम इतनी बड़ी सफल हो, तुम्हें स्पीच देनी चाहिए। रियूनियंस में सबको सक्सेस स्टोरीज पसंद है। बहुत से लोग तुम्हारी कहानी से प्रेरित होंगे। अरे मैं नहीं चाहती। अरे मैं तो जरूर कहूंगी। अगर तुम अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बताना चाहती तो मैं खुशी से बता दूंगी। नहीं, रहने दो। मैं सुनिए, क्या मुझे सबका अटेंशन मिल सकता है? सबका अटेंशन? चलो यहाँ से चलते हैं। तुम सबको बेट्टी क्रोकर याद है ना? ओह मैं भूल गई, अब वो लिजी कहलाती है। लिजी यहाँ है, वो प्ले सेंटर की चेन चलाती है और वो डिज़ाइनर ड्रेस पहनती है और उसके पास एक लेम्बो है जो समझ में आता है क्योंकि वो कामयाब है और उसका पति वॉल स्ट्रीट का बड़ा आदमी है। सही है लिजी, ये तो बहुत प्रभावशाली है। क्यों नहीं तुम यहाँ आकर बताती हो कि तुमने ये सब कैसे किया? अरे ये तो है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें यकीन है ये इसलिए नहीं कि तुम शर्मीली हो, है ना? स्कूल में तुम बहुत कुछ थी पर शर्मीली नहीं थी। ओह मुझे पता है, शायद इसलिए कि तुम झूठी। ब्रिटनी, अरे यार ये जरूरी नहीं है। मुझे खत्म करने दे एलिस। उसने ना सिर्फ अपनी ड्रेस के बारे में झूठ बोला जो फास्ट, चीप, फैशन है, बल्कि अपनी कार के बारे में भी झूठ बोला। वो अभी भी वही पुरानी खटारा चलाती है जो स्कूल के टाइम से है, और उसने अपने पति की नौकरी के बारे में भी झूठ बोला। वो वॉल स्ट्रीट का बड़ा आदमी बिल्कुल उस आदमी जैसा दिखता है जिसने हमारा टॉयलेट ठीक किया। देखा? और चूंकि उसने ये सब झूठ बोला बस मज़े के लिए, मैंने यिप्पी ये प्ले सेंटर के मालिक को गूगल करने का सोचा, और ये सच में लिजी जैसी नहीं है। ब्रिटनी बस करो, उसे छोड़ दो। क्यों करूं मैं? चाहे जितना झूठ बोल लो, तुम हमारे जैसे नहीं बनोगे। बेट्टी क्रोकर, बेट्टी क्रोकर, बेट्टी क्रोकर, बेटी क्रॉकर, बेटी। लीजी, लीजी, अरे 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 अरे, उनको भूल जाओ, ठीक है? हम घर चलते हैं। लीजी रुको। अगर तुम बस मेरा मजाक उड़ाने आए हो। अरे नहीं नहीं नहीं, बात वैसी नहीं। मैं बस ये कहना चाहती थी कि ब्रिटनी ने जो कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ, वो गलत था। क्यों? मेरा मतलब वो सही कह रही है। मैं वही बेट्टी क्रोकर हूँ जो पहले थी। पता है, मैं यही चाहती थी कि सब लोग एक बार के लिए भूल जाएं, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया। उन लोगों को याद दिला दिया जो शायद भूल गए थे। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें इन चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है वो तो बस हाई स्कूल था, है ना? अरे हाँ, पर तुम नहीं समझते हो। सब तुम्हारे जैसा बनना चाहते थे एलिस। भगवान, तुम परफेक्ट थी। तुम फैशनेबल, सुंदर और अमीर थी। तुम सब कुछ थी। मेरा मतलब है, मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें नहीं पता था मेरी जिंदगी कैसी थी लिजी। ठीक है, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। मैं बताती हूँ तो तुम समझ रही हो। दूसरों ने मुझे देखा होगा कि मैं कितनी पतली थी, पर जो उन्होंने नहीं देखा। अच्छा, मैं बुलिमिक थी। हर दिन लंच के बाद मैं खुद को मजबूर करती थी कि जो खाया सब उल्टी कर दूं। और हाँ, मैं शायद फैशनेबल थी क्योंकि मेरे परिवार के पास पैसे थे और मैं जो चाहूं खरीद सकती थी, पर वो इसीलिए क्योंकि मेरे माता पिता मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देते थे, अपना टाइम नहीं। उन्हें मुझसे सच में कोई लेना देना नहीं था। मेरा पूरा बचपन मैं लगभग अकेली थी। तो देखो, तुम शायद दुखी थी क्योंकि तुम्हें अपना लुक पसंद नहीं था, पर मुझे अपना लुक पसंद था और फिर भी मैं दुखी थी। और जबकि मैं मशहूर थी,
और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये मजेदार था, लेकिन यही एक चीज थी जो मुझे अच्छा महसूस कराती थी। मुझे हमेशा दबाव था कि सबके साथ फिट होना है, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। और मैं सच में माफी चाहती हूँ इसके लिए, लेकिन मैं कभी भी ब्रिटनी या किसी और को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगी, वादा करती हूँ। थैंक यू एलिस। और मैं माफी चाहती हूँ कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। मुझे नहीं पता था। मेरा मतलब है, भले ही तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट ना हो, पर ब्रिटनी की तो लगती है। तुमने कहा था ये काम की ट्रिप थी, ये थी। फिर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ क्यों थी? तुम मेरा फोन क्यों देख रही हो? मुद्दा बदलने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था मैं तलाक चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। है ना? तो मुझ पर भरोसा करो। ब्रिटनी के पास मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बस वो सबसे बेहतर छुपाती है। खुद पर इतना सख्त मत बनो, ठीक है? और दूसरों से तुलना करना बंद करो। मैं अंदर मिलूंगी। ठीक है। अरे, जिनसे तुम तुलना कर रही हो उनके पास तुमसे कहीं ज्यादा परेशानियां हैं। मैंने समझाने की कोशिश की थी। तुलना खुशी का चोर। हाँ, अब मैं वॉल स्ट्रीट का खिलाड़ी नहीं बन सकता, पर बन सकता हूं एक सुपर मारियो। और मैं इस शहर में कोई नाली खोल सकता हूं। क्या तुम मेरी राजकुमारी बनोगी? मुझे लगता है मैं लीजी रहकर ही ठीक हूँ। वो तो बढ़िया जवाब है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वैसे मैं समझती हूँ अगर मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। बस माफी चाहती थी, क्योंकि आपने हमेशा मुझसे अच्छा बर्ताव किया है। अरे, जब से तुम गए हो सब कुछ वैसा नहीं रहा। बच्चे भी तुम्हें याद करते हैं। वेलकम बैक। क्या? शुक्रिया। अरे क्या हो रहा है? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या? ऐसा मत बोलो। उसके पास ज़्यादा दोस्त हैं, उसके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें, कपड़े और जूते हैं। अरे, क्या वो जेना है? वो लड़की जो तुम बता रही थी? उसे देखो और मुझे देखो। हे, तुम परफेक्ट हो जैसी हो, ठीक है? मैं वादा करती हूँ। उससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। देखो, सच तो ये है, तुम्हें नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी असल में कैसी है। वो जैसी दिखती है वैसी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि चलो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, तुम बहुत स्वीट, काइंड और फन हो, और तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, सुंदर। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बाल अच्छे हैं? जब तुम मुस्कुराती हो तो प्यारी लगती हो। देखा, यही है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है अपने लिए, तो कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करना, समझी? सही। क्या तुमने जेना से बात करने की कोशिश की, या मान लिया कि वो दोस्त नहीं बनेगी? बस मान लिया। अच्छा, तो चलो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उसे एक मौका दो, शायद वो वैसी ना हो जैसी तुम सोचते हो। चलो।